कौन सा कर्म करने से कौन सा नरक मिलेगा। कोई छोटा से छोटा पाप भी कर लो, क्योंकि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ठाकुर जी की सीसीटीवी 24/7 चालू है, हमेशा चालू है। वो देख रहा है कौन क्या कर रहा है। पशु को मारा, जीव को मारा। अच्छा, ज्यादा कोई लोग ऐसे हैं जो बड़े पाप नहीं भी करते, तो एक तो सभी है, सामने कोई छोटा सा मच्छर आया तो सीधा उसको टारगेट बना के दड़ाम। अब हमको तो लगता है कि अब वो भले फाइल में रिकॉर्ड नहीं होता, पर है तो ये भी मर्डर ही। क्यों? क्योंकि किसी जीव को मारा है। उस जीव के भीतर भी तो आत्मा है, उस जीव के भीतर भी तो भगवान है, पर हम, वो जीव इतना बड़ा है नहीं कि वो उसको संसार में दिखाई नहीं देता। पर क्या ठाकुर जी इस पाप को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जीव मात्र पर दया होनी चाहिए भैया। अगर कहीं कोई ऐसा दिखा कि, हमको तो लगता है कि जब हृदय में भक्ति आती है तो आदमी का हृदय एकदम सब जीवों के लिए कोमल हो जाता है। सामने कोई चींटी मकोड़ा दिखा, कोई परेशान है, दुखी है, तो उनकी थोड़ी सेवा कर दी, थोड़ा उनको रक्षा कर दी। अपने भारतवर्ष में देखो अभी फिलहाल कितनी भयानक गर्मी चल रही है। ऐसे समय में ने थोड़ा सा अपनी अपनी तरफ से छत पर जल रख दिया, घर के बाहर थोड़ा सा जल भर दिया, कोई गौ माता आए जल पी जाए, थोड़ा चारा रख दिया, कोई आए ले जाए, कुछ रोटी डाल दी, कोई कुत्ता ले जाए। भारतीय संस्कृति तो यही है, सनातन संस्कृति तो यही कहती है। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया, सुबह उठो सबसे पहले 4 बजे ऊपर जाओ, दाना डाल के आओ, पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए। यही संस्कृति भारतीय संस्कृति है। पर हम न जाने कहाँ किन चीजों में इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए, कि हमने अपनी संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ दिया। भारतीय संस्कृति कभी भी दिन की शुरुआत होती है गाय से होती है। पहली रोटी गौ माता को देंगे, चारा गौ माता को देंगे, उनको भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ब्राह्मण के लिए थोड़ा निकालेंगे, उसके बाद पाएंगे। अब तो ऐसा सिस्टम है महाराज की पूछो नहीं। सुबह उठते उठते अपना पेट भरा और बस काम खत्म। पर हमें नहीं छोड़ना। देखो संसार में बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विचार हैं, पर जो भगवान से जुड़े लोग हैं, जो भगवान की कथा से जुड़े लोग हैं, उनको अपने जीवन में ये सब चीजें बनाए रखनी चाहिए, तभी तो समाज में अच्छा हो। अच्छा, हम क्या मन में आता है, हमारे अकेले करने से क्या हो जाएगा? अगर हम अकेले गौ सेवा करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हम कहते भैया अकेला व्यक्ति ठाने तो क्या नहीं कर सकता। संसार में जो भी बदलाव लाया एक अकेला व्यक्ति तो लाया। अच्छा, ज्यादा नहीं भी ला सकते तो क्या, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, भगवान श्री राम जी ने सेतु बनाया तो क्या उस गिलहरी का नाम नहीं लिया जाएगा जो बार बार रेत को आकर के आती है, बार बार सेतु में लग जाती है? और किस भाव से लगती है कि कम से कम जब इतिहास गढ़ा जाएगा तो ये तो कहा जाएगा कि गिलहरी खाली नहीं बैठी थी, इसने भी कोशिश करी। और देखो आज जो समय चल रहा है ना, प्रेजेंट, अब तो पूरा विश्व धीरे धीरे समझ रहा है, न्यूज़ों में देख रहे हो कितने बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, हर जगह देश से देश लड़ रहा है, यहाँ बमबारी, यहाँ मारकाट, यहाँ महंगाई बढ़ रही है। अब रोज देखो भारत में हल्ला मचता है, डीजल पेट्रोल खत्म, इतने महंगे हो गए, दूध महंगा हो गया, धीरे धीरे कितने सारे संसार में आपत्ति विपत्तियां चल रही हैं। ऐसे समय में हम लोग ना बदलाव लाएंगे, हम लोग एक दूसरे के सहयोगी ना बनेंगे तो कौन बनेगा? हमें लगता है हमारे बदलाव से क्या होगा, ऐसे करके कोई नहीं बदलता। एक गांव में पाठशाला में एक कुछ भंडारा रखना था, तो मास्टर जी ने बच्चों को कहा कि बेटा घर से कल सब लोग एक एक गिलास दूध भर के लाना, खीर बनानी है भंडारे में। तो सब लोग बोले जी मास्टर जी। एक बच्चे ने सोचा सारे बच्चे दूध ही तो लाएंगे, एक काम करते हैं हम एक गिलास पानी ले जाएंगे, चुपचाप जाके दूध में मिला देंगे, पता भी नहीं लगेगा किसी को। तो चतुर बच्चा लेकर के एक गिलास में पानी भर लाया दूध की जगह, और ला करके ड्रम जहां रखा था वहां डाल दिया। दूसरा आया, सब डालते गए बाद में ड्रम खोला तो पूरा भरा हुआ था। किससे? हाँ, वो भी हमारे ही जैसे तो थे। तो हमें पता है कि क्या करेगा आदमी।
ये सोचा अरे भैया क्या फर्क पड़ता है, सभी तो दूध लाएंगे, हम अकेले पानी ले आएंगे तो क्या, सब पानी ला ला करके ड्रम को पानी से भर दिया। इसलिए बदलाव नहीं आता, इसलिए बदलाव नहीं आता। बदलाव तभी आएगा जब हर व्यक्ति अपने आप पर विचार करे कि नहीं, समाज में हमें ये करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत दुनिया है जिसको सहयोग की आवश्यकता है, हम सहयोगी बने तो, हम मददगार बने तो। और मदद हम करने वाले भी कौन है, ये सोचना भी नहीं चाहिए। अगर किसी की सहयोग करे ना तो दाता बनकर ना करो, उसका सहयोग करना तो उसका भ्राता बन करके करो, उसका सहभागी बन करके करो। हम कहां से दे देते अगर ठाकुर जी हमें ना देते तो, हमारी जेब में होता ही नहीं तो हम उसको कैसे आगे तक पहुंचा सकते। तन से, मन से। और भैया कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वाणी से तो एक दूसरे का सहयोग करो। आज के जमाने में वाणी का सहयोग भी सबसे बड़ा सहयोग है, क्योंकि आदमी इतना तन और धन से नहीं करता सहयोग जितना वाणी से एक दूसरे को काटता है, वाणी से एक दूसरे को परेशान करता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते भैया सब कर्मों का विधान है, जो जैसा कृत्य करेगा, कर्म करेगा, उसको वैसा भुगतान करना पड़ेगा। पर कर्मों से बचने का उपाय भी बताया है। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसके जीवन में अनंत पाप करने पर भी अंत में भगवान के नाम की शरण में गया और नाम भगवान ने उसके जीवन में उस पर कृपा करी। नाम भगवान ने कृपा करी, जीवन में उसने नारायण नारायण नाम उच्चारण शुरू किया, और जाने में नहीं अनजाने में भाय कुभाय अनखालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु, नाम जपता रहा। इसलिए हम हर बार प्रार्थना करते हैं, इस बार भी प्रार्थना कर रहे हैं आप सभी से कि जितना हो सके ना आप चलते फिरते खाते पीते नाम जाप किया करो। जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपके पहले से आप जपते आए हो, बस में बैठे हो, कहीं साइट सीइंग पर निकले हो, रूम में बैठे हो, भोजन कर रहे हो, जब स्मरण में आ जाए, कोई पैसा धेला तो लगना नहीं। अगर हम आपसे कहते भैया बहुत सारा करोड़ों रुपया दान करो, तो शायद आप हम पे डाउट करते, कहीं अपने लिए तो न मांग रहे। शायद हम कुछ सोने चांदी की बात करते तो भी आपको लगता, पर हम सिर्फ कह रहे हैं कि आपके अपने कल्याण के लिए आप कभी भी किसी भी समय भगवान के नाम का स्मरण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला जाप, नाम जाप, माला नहीं है, अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई है, ये छोटे छोटे काउंटर से आ गए हैं, इनको हाथ में रख लो। फैशन का फैशन है, मतलब फैशन के लिए नहीं है, पर दो चार लोग तो पूछ ही लेते, बोले भैया क्या ये हार्ट बीट चेक करने का है कि क्या है। और अच्छा, अब इसमें भी लोग बड़े आ जाएंगे ज्ञानी, ज्ञान बांटने के लिए, बोले तुम भगवान का नाम गिन गिन के करते हो, भगवान का नाम कोई गिना जाता है क्या? ये भगवान का नाम गिनने के लिए नहीं है, ये बुद्धि हमारी अभी इतनी कमजोर है कि इसको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए भजन करने के लिए। माला चाहिए, माला नहीं है तो कोई ऐसा सहारा चाहिए जो बार बार हमें रिमाइंड दिला सके। ये एक प्रकार का रिमाइंडर है कि भैया हमें कुछ करना है, ये हाथ में जैसे ही देखोगे तुरंत याद आएगा, अच्छा चलो एक बार दबा दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रात को सो रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको बीमारी है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी लेट आती है, बड़े जद्दोजहद करके आती है, बड़ा नींद से झगड़ा करना पड़ता तब आती है। अच्छा इतनी देर नहीं आ रही तो क्या कर रहे हैं, पर दिमाग दौड़ा रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ ये देख लिया वो देख लिया। लेकिन उसके साथ में अपने हाथ में ये रखो, इसको बोलते बोलते सो जाओ। बोलते बोलते जब सो जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे देखना, कभी रात को नींद भी खुलेगी ना तो मुख से थोड़ा थोड़ा नाम चल रहा हो, भगवान का नाम चल रहा हो। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में इतने सारे पाप हैं या कह लीजिए दोष हैं अपनी ओर खींचने का कि भजन करने ही नहीं देता। जैसे ही आदमी थोड़ा बहुत भजन करेगा ना, तुरंत माया सतर्क हो जाएगी, अच्छा भजन कर रहा है रोको इसको। आदमी कमाई में उसको कभी भी आलस्य नहीं आता, भजन करने में 2 मिनट माला करने बैठे 6 बार नींद आ जाएगी, भजन करने बैठे मन 100 बार इधर उधर घूम लेगा। अभी किसी की बुराई करवा लो, ऐसे कान खड़े हो जाएंगे, दोबारा बोलो भैया क्या बोल रहे थे आप, हमने सुना नहीं, दोबारा कहो ना।
आया नहीं समझ में? तो माया पकड़ती है, माया को डर लगता है, पापों को डर लगता है। जब आदमी भगवान की तरफ जाता है ना तो पाप घबराते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, अगर ये भगवान से जुड़ गया तो हमारा क्या होगा। ये रोकेगी, पर फिर भी इसमें एक ही साधन है। बहुत मन नहीं लग रहा, बहुत समय नहीं है, बहुत दान नहीं है, कोई बात नहीं, व्रत करने का मन नहीं है, यज्ञ करने का मन नहीं है, पर कलयुग कहता है केवल सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। केवल इस नाम के सहारे पार उतरा जा सकता है। राम नाम, 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 राम नाम और में गयो, जाके सम नहीं को। राम नाम और में गयो, जाके समना को। जेह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो। सिमरत संकट मिटे, दर्श तुम्हारो हो। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। कहो नानक यह विपात में, टेक एक रघुनाथ। कहो नानक यह विपत में, टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक। गुरु नानक देव कहते संग सखा सब तज गए। जब कोई सहारा ना हो, कोई आश्रय ना हो, कोई अपना ना हो, कोई बचाने वाला ना हो, सब अपने छोड़ के भाग गए, और भागते भी हैं। किसी शायर ने कहा कि ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर, ये गैर, ये अनजान क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर। बोले ओ अच्छा, मेरे अपने तो मेरी कब्र खोदने में लगे होंगे, इसलिए लेकर के जा रहे हैं। तो अपने तो सब छोड़ के भाग गए। उस समय कौन काम आया? टेक एक रघुनाथ, एक आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम का सहारा। और इस संसार की कोई ऐसी विपत्ति नहीं है, इस संसार की कोई ऐसी विडंबना नहीं है जिसको ठाकुर जी का नाम पूरा ना कर सके, प्रभु का नाम पूरा ना कर सके। इसलिए राम नाम और में गयो, जाके सम नहीं कोई, जे सिमरत। अरे इस भारत के इतिहास को कौन, राम नाम को, इसको बताने की आवश्यकता क्या? जहां राम नाम से पत्थर तैरने लग गए, उस देश में राम नाम की महिमा बतानी क्यों पड़े? ये देश, ये परंपरा इस बात की गवाह है कि राम नाम से पत्थर भी तैर सकता है, तो क्या संभव है?
राम जी ने देखा कि पूरे पत्थर पानी में जल में डाले जा रहे हैं, पूरे पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने देखा गिलहरी भी इसमें सहयोग दे रही है। राम जी ने सोचा अगर हम ना सहयोग देंगे तो हमारा इतिहास में क्या नाम लिखा जाएगा कि बताओ सब ने सहयोग दिया और राम जी बैठे बैठे बस दर्शन कर रहे थे। राम जी ने सोचा नेक्स्ट चलो हम भी सहयोग कर देते। तो राम जी एक पत्थर लिए और वो पत्थर लेके उनने समुद्र में डाला। जैसे समुद्र में राम जी ने पत्थर डाला तो पत्थर